कल भी कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है और आज भी कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा काम है कि विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करना ताकि 2024 में बीजेपी का मजबूती से मुकाबला किया जाए, उनकी सीट को काफी कम किया जाए। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं, अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। लेकिन देखिए, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। और ये 90 के दशक की मानसिकता वाले ये नेता है। उनको बार बार यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट उनको याद आता है। देवेगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार। तो ये भारत उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये 90 वाली मानसिकता में। आज लेफ्ट का क्या हाल है, कोई नाम लेवा नहीं है, केरल छोड़कर कहीं पूरे देश में नहीं है। आज ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, इनकी क्या स्थिति है, 1-2 जातियों में केवल ये लोग सिमट गए हैं। और फिर देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि राज्यों में लोग एक पार्टी को वोट करते हैं और केंद्र में दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हार गए या हमको कम सीटें मिली, या दिल्ली के अंदर की लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बीजेपी स्वीप कर गई। बंगाल में हमको कम सीटें मिली विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 18 सीटें हम जीत गए। उड़ीसा में लोगों ने एक वोट दिया नवीन पटनायक को और दूसरा वोट दिया नरेंद्र मोदी को। तो इसलिए देखिए, लोकसभा का चुनाव एकदम अलग चुनाव है। इसलिए लोकसभा में जो लोग वोट करते हैं वो कोई आवश्यक नहीं कि विधानसभा में भी उसी पार्टी को वोट करे, और जो विधानसभा में अगर क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि वो लोकसभा के चुनाव में दूसरे पार्टी को वोट करे। लेकिन नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं, कल भी उन्होंने दोहराया कि देखिए, हम कोई प्रधानमंत्री के ना उम्मीदवार है, ना प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। लगातार चूंकि आप लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। देखिए, मन में तो लड्डू फूट रहा है, नारे लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, लेकिन अब बैकफुट पर आ गए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में अभी से बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करेंगे? क्या टीआरएस उनको स्वीकार करेंगे? तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। और जो मैंने पहली बात कही कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अलग है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में बीजेपी स्वीप करेगी। यहाँ तक कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बीजेपी के बहुत कम प्रभाव था, आज नॉर्थ ईस्ट और आसाम के अंदर बीजेपी कितनी ताकतवर हो गई है कि अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। तो ये 2014 वाली बीजेपी नहीं है, ये 2024 वाली बीजेपी है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये लाख प्रयास कर ले, लेकिन ये लोगों को एक नहीं कर पाएंगे। मिलने में क्या लगता है, सुर्खियों में बने रहेंगे। चर्चा हो रही है, दिल्ली आए, पहले कोई चर्चा नहीं होती थी, अब चर्चा हो रही है। तो केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हैं। लेकिन केसीआर भी वादा किए हैं कि देखिए, फ्री पावर देंगे हम फार्मर्स को एक क्रॉस कंट्री, और बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे 2024 में। नहीं, देखिए, केसीआर जो बात बोल रहे हैं वो अपने राज्य में तो अपनी गद्दी बचाएं। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 99 से 58 पर पहुंच गए और बीजेपी 4 से 48 पर पहुंच गई। 2 बाई इलेक्शन हार गए, यहाँ तक कि उनकी बेटी कविता लोकसभा का चुनाव हार गई। पहले तो 23 में विधानसभा का चुनाव होगा, 24 का चुनाव तो उसके बाद ना होगा। तो पहले केसीआर तेलंगाना में अपनी सरकार तो बचाएं या अपनी गद्दी तो बचाएं, मुख्यमंत्री का पद तो बचाएं। पता ही नहीं कि 23 के चुनाव के अंदर उनका क्या हश्र होगा, और सपना देख रहे हैं कि बिजली माफ़ कर देंगे, बाकी कर देंगे। देखिए, इनको तो सत्ता में आना नहीं है, तो चांद पर जाने का भी वायदा कर सकते हैं, लोगों को चांद पर ले जाएंगे। तो वायदा करने में क्या लगता है? तो लोग देखते कौन लोग क्रेडिबल है, कौन देश को बेहतर तरीके से जिन्होंने चलाया है या देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं।